हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पे बात हो रही है कि ऑक्सीजन जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स हैं, इनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और एनर्जी जो है वो जनरेट करवाते हैं, जिससे बॉडी की बहुत सारे काम हो सके, एक्टिविटीज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कॉमन जो रिएक्शन है उसके बारे में बात हो रही है। बहुत सारे चैप्टर्स में हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, ये क्या है, एक तरीके से फूड है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करें। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन ने क्या किया, ब्रेक किया किसको, ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी रिलीज कर। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन हो, यानी ये केमिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, हार्मफुल है, तो उसको रिलीज किया जा रहा है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन को लगातार जो है वो हमारे बॉडी सेल्स में दिया जा रहा है, जिससे क्या हो, एनर्जी जनरेट हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है इसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल है तो उसको रिलीज करा जा रहा है। तो देखो, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिंपली क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज में एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज कर दें। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल करेंगे हम ऑक्सीजन को और एक्सहेल करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है वो एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का, तो इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग। ओके, तो कॉमनली हम इसको ही रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, लेकिन फ़र्क हमने देखा दोनों में काफ़ी डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, सबका बॉडी सिस्टम तो एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है। तो उनके बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो उनकी बॉडी में जो है वो रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहली कुछ ऑर्गेनिज्म जो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन शो करते हैं, यानी सिंपल डिफ्यूजन जो होती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। जैसे स्पॉन्जेस आ जाते हैं, सीलियंट्रेट्स आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन शो करते हैं। जैसे स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जेस के अंदर जो हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये पोर्स क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और आसानी से रेस्पिरेशन कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्किन के थ्रू कुछ ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे अर्थवॉर्म है, इसकी जो क्यूटिकल है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, की वजह से इनको ऑक्सीजन लेने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। और तो और स्किन के थ्रू फ्रॉग्स जो होते हैं, फ्रॉग्स ये भी क्या करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, एयर ट्यूब्स है। ठीक है, इस तरह की रेस्पिरेशन कहलाती है जिनमें ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं और ट्रेकिया से रेस्पिरेशन शो करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे इंसेक्ट के अंदर नेटवर्क है ट्रेकियल ट्यूब्स का, उसके हेल्प से वो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले लेंगे और रेस्पिरेशन शो करेंगे। गिल्स की बात करें तो गिल्स जो है वो किस में होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, स्नेल्स में, ऑक्टोपस में, एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स जो आते हैं इन सब में जो है वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं। इस तरह की रेस्पिरेशन क्या कहलाती है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, लास्ट में जो है वो कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स जो हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस में होगी, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। यहाँ पर ये गैसियस एक्सचेंज लंग्स के थ्रू करते हैं। ओके,